बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। आइए सत्संग जी, गुरु रविदास महाराज के एक पावन वन से जुड़ जाते हैं। गुरु रविदास जी महाराज क्या दर्शाते हैं कि जग में नाम लिया सो जीता। कि इस संसार के अंदर जिन्होंने नाम ले लिया और नाम का सुमरन कर लिया, इस संसार में वो विजयी कहलाया है। जैसे इस संसार में, इस भव सागर में जो लोग डूबे पड़े हैं और जो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, उनको निश्चय नाम की कर लेनी चाहिए और सतगुरु के नाम से उन्हें जुड़ जाना चाहिए। देखिए क्या बता रही है वाणी। कब बिलनी काशी हो आई, कब पढ़ाई गीता। कब बिलनी काशी हो आई, कब पढ़ाई गीता। झूठे फल का भोग लगाया, नाम हुआ परपीता। देखिए सासंगत जी, बिलनी का तो नाम आपने सुना ही होगा कि राम ने भी उसके झूठे बेर खाए और उसने इतनी भक्ति कर ली थी बिल्ली ने कि राम को भी उसके झूठे बेर खाने पड़े, और उसका नाम आज इस संसार में बड़े आदर से दिया जाता है कि नाम लिया सोई जीता। इस संसार में जिन्होंने नाम ले लिया गुरु महाराज से, तो वो जीती गया। क्या बता दूसरी कली के द्वारा कि आन देव की पूजा करता, गुरु से रह जागा कृपा। कि जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या किसी पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं और गुरु से, तो वो फिक्का ही रह जाने वाला है। कि आन देव की पूजा करता, गुरु से रह गया फिक्का। धन यौवन सब यही रह जाएगा, अंत समय जाए फिक्का। मालिक कहते हैं कि यदि तुझको समझ अभी भी नहीं आई तो तुझको कभी समझ नहीं आएगी। तुझको आज समझाने वाले हजारों संत यहाँ तुझको आसपास मिल जाने वाले हैं। कोई न कोई तुझको ठहर बैठाई लेने वाला है। जब तू उनकी सुनेगा, वाणी के द्वारा जुड़ेगा, तो तुझको इसकी सत्संग की लत लग जाने वाली है। क्या बताए कि नाम लिया सो ही जीता इस संसार के अंदर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्या बताया है तीसरी कली के द्वारा। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पढ़े भगवत गीता। हृदय शुद्ध किया न बावरे, कहन सुनन दिन बीता। हाथ में माला ले ली है और लोगों का पेट काटने का कार्य कर रहे हैं, और उधर से भगवत गीता भी पढ़ी जा रही है। जब तक हम दूसरों पर दया नहीं करने गए, दूसरों का सत्कार नहीं करने गए और दूसरों को हम सुख समृद्धि नहीं देने गए, जब तक हम सतगुरु के बंदे नहीं बन सकते। जब हम किसी को लूटते हैं या फसोड़ते हैं, झूठ बोलकर कोई कार्य करते हैं, तो वो उतना ही उसके ऊपर बोझ चढ़ जाता है। कि नाम लिया सो ही जीता। इस संसार में जिन्होंने नाम लिया है, बार बार कहा जाता है कि नाम लिया सो ही जीता और नाम लिया सो ही हारा। विषय तो बहुत गंभीर है। इस छोटी सी टेक में ही बहुत समय तक सत्संग इस पर चल सकता है। कि नाम एक तरफ बात चले कि नाम लिया वो संसार में जीत गया, और एक तरफ फिर इसका भावार्थ निकल रहा है कि नाम लिया तो ही हार गया। वो नाम किसका लेना है और किसका नाम छोड़ना है, ये समझ करनी पड़ेगी। इस चीज़ को गुरु बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु का ही नाम जो लेगा वही जीत जाएगा। जिन्होंने गुरु कर लिया है, गुरु के वचन में आ गए हैं, वही जीत पाएगा संसार के अंदर। क्या बताया है दूसरी कली के द्वारा। जो सतगुरु की करे बंदगी, जम से जाए जीता। सतगुरु की जो करे बंदगी, कट जाए उसकी गंदगी। निश्चय जिनके निश्चय हुई नाम की, तर गए कुटुंब सहिता। अब ये चीज़ समझ लीजिएगा कि जिन्होंने सतगुरु की बंदगी कर ली है,
जिन्होंने उस मालिक सतगुरु महाराज की बंदगी कर ली है, अपने घर में ही गद्दी स्थापित कर ली है, वो काल जम जंजाल से दूर हट जाएगा। काल उससे कोसों दूर चला जाएगा और वो सतगुरु का बंदा ही बनकर रह जाएगा। बताया कि जिसके निश्चय हुई नाम की, जिन्होंने नाम कहा है कि मन और चित्त और बुद्धि, मन विचार शुद्ध कर लिए और चित्त गुरु के चरणों में लगा लिया और बुद्धि में हमने ठहर कर ली, तो उन्होंने कहा गुरु महाराज के उनके कुटुम सही तिरजान लोग। यही एक सत्संग ऐसे गुरु महाराज ने बताया कि उसके कुटुम कबीला भी सब तिर जाने वाला है। कि नाम लिया सोई जीता। इस संसार में नाम की नौका पकड़नी पड़ेगी, जब जाकर ये जीव जो है उस शब्द के सहारे इस भव सागर से पार कर सकता है। कहा है कि बावरिया ने बावर रोकी, काल फंद सो नीका। कि बावरिया ने बावर रोकी, काल फंद सो नीका। कह रविदास काल को मारे, जैसे मृग को जीता। जैसे बावरिया ने बावर रोक दी, जैसे हम भूले कर्म कर रहे वो हमने रोक दी, हम सब कर्म करने लगे और काल फंद हमारा सब वहाँ रुक जाने वाला है। और कह रविदास काल को मारे, कह रविदास काल को मारे, जैसे मृग को चीता। मृग आपने सुना है और चीता उसका शिकार कर देता है। ऐसे ही जो हमारे अंदर क्रोध बढ़ा है, काम वासना भरी पड़ी है, लालच तृष्णा भरी पड़ी है, उसको तो शब्द ही, साधना ही, गुरु का वचन ही उसको रोक सकती है। जब आप इस चीज़ को जान लोगे, आप सत्कर्म करना जान जाओगे। कर्म तो वैसे दुनिया कर ही रही है, जैसा जिस पर कर्म हो रहा है सब कर ही रहे हैं। संसार के अंदर 4 तरह के कर्म बताए हैं, जान लीजिएगा। कभी न कभी भविष्य में आपके काम भी आ सकता है। एक कर्म पूरा संसार कर रहा है, उसको भेद नहीं है कि वो अच्छा कर्म हो रहा है या बुरा कर्म हो रहा है, उसको तो केवल करते ही करते जाना है। दूसरा कर्म हो गया अक्रम कर्म, कि जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, व्याभिचार करना, किसी पशु को की भेंट बलि चढ़ाना, या फिर मांस खाना, शराब पीना, झूठ बोलना, इस तरह के जितने भी ये कर्म हैं वो अक्रम कर्म में आते हैं। इस तरह का कर्म जो लोग करते हैं, निश्चय जान लीजिए कि वो नरक और काल की यातनाएं उनको सहनी पड़ेगी। जैसा हम किसी जीव को आज सता रहे हैं, कल को कोई न कोई तुम्हें भी आकर सताने वाला है। इसीलिए आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि जैसे हम खेत में बीज बोते हैं वो हमें वापसी काटना पड़ता है। कर्म जो है कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और अपनी मंजिल को ढूंढ ही लेता है। जिसने जो कर्म किया है उसको वो ढूंढ ही लेता, उसकी पहचान वो उसे करने में समय नहीं लगता। उस आदमी को पहचान लेता है और संसार में उसका पर्दाफाश हो जाता है। तीसरा जो कर्म है उसको कहते हैं विक्रम कर्म, कि अच्छा करने के लिए गए और बुरा हो गया। अच्छा करते करते बुरा हो जाना और बुरा करते करते अच्छा हो जाना। कहीं 5 ईंटें रखी, उन ईंटों की आवश्यकता है, लेकिन उन ईंटों के नीचे कीड़ी का एक छत्ता बैठा है। अब ईंटों की तो जरूरत है मान लो आपको, और वो कीड़ी का आपको भेद नहीं है। तो ऐसे कर्म है कि जो हम गए अच्छे के लिए और वो बुरा हो गया। चौथा कर्म बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है सोचिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको एक बार शेयर भी जरूर कर देना। और यदि आपका दिल और आपका मन कहता है कि कुछ बात अच्छी है तो उस पर अमल जरूर कर लीजिएगा। क्या बता दिया है। चौथा जो कर्म है उसको कहते हैं सत्कर्म। जब हम सत्कर्म सुकर्म कर्म करना जान जाएंगे, लोगों पे
दया करनी जान जाएंगे, जीवों का दया करनी जान जाएंगे, किसी की माया को लूटने के नहीं, किसी का धन खोजने के नहीं, किसी की निंदा चुगली नहीं करने के, केवल विवेक के अनुसार ही हम कार्य करेंगे तो हम सतगुरु के बंदे कहलाएंगे। सतगुरु का बंदा कहा है कि तू सतगुरु का बंदा कैसे बनेगा, जब तू अपने 5 विषय त्याग देगा, जब तू धीरे धीरे अपना क्रोध त्याग देगा, लालच त्याग देगा, ईर्ष्या त्याग देगा, तो धीरे धीरे तेरा मन जो है वो सत्य में आ जाएगा। जब तेरा मन सत्य में हो जाएगा तो तू सतगुरु का बंदा कहलाएगा। जब तेरे अंदर से क्रोध ही नहीं गया, लालच ही नहीं गया, फिर सतगुरु का बंदा तू कहाँ बना? तू तो नरक का बंदा ही बन गया भाई। गुरु जी कहते हैं कि तू सुमरता गंगा उतरी अपने पंचों बस्तर धोले, और बिन साबुन तेरा मैल कटे हर भजनी से होले। गुरु महाराज तो एक अगम निगम की वाणी बताते हैं, उनका तो खेल ही अलग है। आज वर्तमान युग में सतगुरु रविदास महाराज का नाम इस संसार के अंदर नाम को चमकाने वाला कौन है? वो सतगुरु समनदास जी महाराज ने ही घर घर में सतगुरु रविदास महाराज की गद्दी लगवा दी और समाज की गंदगी बाहर निकलवा दी। धन्य है ऐसे पूर्ण सतगुरु को, धन्य है लाख जन्मभूमि को भी कि उन्होंने हमारे सतगुरु रहबर मालिक परमात्मा को समाज में दिया है, और वे समाज में प्रकट हुई वह ज्योति सतगुरु समनदास महाराज के रूप में वो प्रकट हुई, सतगुरु रविदास महाराज की ज्योति, उसी ने ही ये सारा खेल रच डाला। उनके मिशन के हजारों महात्मा हैं और अरबों खरबों उनकी अनुयायी हैं, उनको मानने वाले। आज सभी फलीभूत रहे हैं, सभी बहुत तरक्की कर रहे हैं। आप भी गुरु के नाम से जुड़ जाइए। यदि आप गुरु के नाम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमसे बात फोन भी जरूर करिएगा। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय हो, सतगुरु समनदास महाराज की जय हो, गुरु मेहता दास महाराज की जय हो। सतनाम सतगुरु।